जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम देखेंगे जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। अगर आसान भाषा में कहा जाए तो भारत का भौगोलिक परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे। मतलब आगे हम देखेंगे कि हमें जियोग्राफी में क्या क्या अध्ययन करना है, कि मतलब आगे की पढ़ाई हमें किन किन विषय पर करना है। तो सबसे पहले हेडिंग देखिए क्या है, जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। अगर हिंदी में पूछा जाए तो लगाइएगा भारत का भौगोलिक परिचय। जो भारत देश है वहाँ पर हर क्षेत्र में अलग अलग चीज़, मतलब अलग अलग क्षेत्र देखने को मिलता है। कहीं पर मान लीजिए पठार है, कहीं पर भूमि है, कहीं पर कोस्टल रीजन है। ये क्या होता है, इसको समझते हैं कि भारत जो है वहाँ पर हर जगह मैदान नहीं पाया जाता है और हर जगह कोस्टल रीजन नहीं पाया जाता है। भारत का जो क्लासिफिकेशन है कि मतलब हर जगह पर क्या क्या पाया जाता है, कहीं हिमालय पाया जाता है, कहीं नहीं पाया जाता है। इसी को समझेंगे बिल्कुल गाँव देहात की भाषा में। तो चलिए समझते हैं। तो हमने देख लिया जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। हिंदी में होगा भारत का भौगोलिक परिचय। सबसे पहले हम ऊपर की तरफ देखेंगे, भारत की नॉर्थ की तरफ। यह है नॉर्थ, नीचे वाला है साउथ, और इधर साइड में हो गया ईस्ट, और इधर हो गया वेस्ट। सबसे पहले हम साउथ की तरफ देखेंगे। तो सबसे पहले जब हम भारत का मैप देखते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं सबसे ऊपर, तो उसके ऊपर एक पर्वत है जिसको हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। उसका क्या नाम है, उत्तर के पर्वतीय मैदान के नाम से अध्ययन करते हैं। देखेंगे कि हिमालय क्या होता है, कैसे हिमालय बना, इसके बारे में अध्ययन करेंगे कि हिमालय कितने पार्ट होते हैं, क्या होता है हिमालय, उसको समझेंगे। पहला होगा उत्तर के पर्वतीय मैदान, पहला इसके बारे में, हिमालय के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके जस्ट नीचे आएंगे, हिमालय के नीचे, तो यहाँ पर हमें फील्ड देखने को मिलता है। फील्ड मतलब समझिए मैदान देखने को मिलता है, जहाँ पर खेती होती होता है, मतलब गेहूँ चावल धान उगाया जाता है। उसके बारे में देखेंगे मैदान कि कहाँ पर कौन सा क्षेत्र पाया जाता है, कि काली मृदा, लाल मृदा क्या होता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद जस्ट उसके पश्चिम की तरफ आएंगे तो मरुस्थल का मतलब समझ जाइए, ये भी मैदान का ही हिस्सा में अध्ययन करते हैं मरुस्थल को। लेकिन मरुस्थल में वहाँ पर बहुत ज़्यादा बालू रेत पाया जाता है, तो वहाँ पर जल्दी कुछ नहीं होता है, वहाँ पर कांटेदार पौधे होते हैं। उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और जब ये जो होता है विंध्याचल पर्वत श्रेणी, ये अलग करता है, जो भारत है उसको नॉर्थ और साउथ में डिवाइड कर देता है विंध्याचल श्रेणी। इसको हम बाद में देखेंगे। तो और उसके बाद जैसे हम साउथ की तरफ नीचे आएंगे तो नीचे जैसे हम समुद्र के जो सटा हुआ भाग होता है, मतलब भारत के बहुत से राज्य होते हैं जो समुद्र से सटे हुए हैं, वो जो समुद्र के सटे हुए हैं उन राज्य को बोलते हैं कोस्टल रीजन, मतलब तटीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। उसके बारे में अध्ययन हम करेंगे। और उसके बाद पाँचों नंबर देखेंगे द्वीप क्या होता है, भारत में कितने द्वीप पाए जाते हैं, क्या क्या नाम है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और चौथा देखेंगे जो साउथ की तरफ होता है, ये वाला साउथ में भूमि नहीं पाया जाता है, यह होता है प्लेट्यू, जिसको हिंदी में पठार बोलते हैं। क्या होता है पठार, इसको एक एक को समझेंगे बिल्कुल गाँव देहात की भाषा में आगे। उसके बाद पठार हो गया, मरुस्थल तक हो गया, देख लिए। अब चलिए एक एक जो है उत्तर के पर्वतीय मैदान, इन सबको अंग्रेजी में मैदान क्या होता है, कोस्टल रीजन, इन सबको एक बार अंग्रेजी में लिख कर समझते हैं कि आगे हम लोग किसके बारे में अध्ययन करेंगे और किसके बारे में समझेंगे, किसके बारे में पढ़ाई करेंगे, उसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए उसको एक एक को लिख कर समझ लेते हैं। तो चलिए हम समझते हैं जो भारत में क्या क्या चीज़ का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे टाइप ऑफ फिजियोग्राफी। मतलब फिजियोग्राफी का मतलब समझ जाइए कि जो भारत है ना, वहाँ पर भारत के जो क्षेत्र होता है, किस क्षेत्र में क्या क्या पाया जाता है, क्या क्या होता है, उन सब का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले नॉर्थ माउंटेन रीजन, नॉर्थ मतलब ऊपर की तरफ हम देखेंगे जब मैप में, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हिमालय क्या है, कैसे बना, और उसके कितने टाइप होते हैं उसको समझेंगे। पहला हो गया। दूसरा देखेंगे मिडिल प्लेन का मतलब होता है मैदान, जहाँ पर मध्यवर्ती मैदान, जहाँ पर गेहूँ धान उगाया जाता है, मतलब उसके लिए उपयोगी माना जाता है, उसको हम समझेंगे। तीसरा होगा तो तीसरा समझेंगे साउथर्न प्लेट्यू रीजन क्या होता है। तीसरा साउथर्न प्लेट्यू रीजन का मतलब समझिए, जो भारत होता है, ये मान लीजिए भारत हो गया, भारत मैप तो सही नहीं बनता है, फिर भी देखिए ये भारत हो गया। तो ये हो गया जो समुद्र से सटा हुआ है, मानिए समुद्र हो गया, ये समुद्र से जो सटा हुआ है उसको बोलते हैं कोस्टल रीजन, मतलब तटीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और जो साउथ में होता है भारत के,
यहाँ पर प्लेट्यू पाया जाता है। प्लेट्यू क्या होता है इसको हम समझेंगे, एक एक को समझेंगे बिल्कुल आसान भाषा में। इधर पाया जाता है प्लेट्यू, इधर पाया जाता है मध्यवर्ती मैदान। प्लेट्यू क्या होता है इसको हम समझेंगे। चौथा कोस्टल रीजन। कोस्टल रीजन का मतलब समझिए ऊंचा क्षेत्र जो समुद्र से सटा हुआ होता है उसे बोलते हैं कोस्टल रीजन के नाम से जाना जाता है। पांचवा हम देखेंगे डिजर्ट, जिसको बोलते हैं मरुस्थल। यहाँ पर राजस्थान में जैसे आएंगे यहाँ पर मरुस्थल पाया जाता है, वहाँ पर यहाँ क्या पाया जाता है, यहाँ पाया जाता है मरुस्थल पाया जाता है। मतलब ये भी मैदान का ही भाग होता है, लेकिन वहाँ पर बालू रेत पाया जाता है, वहाँ पर मतलब कुछ जल नहीं होता, वहाँ पर कांटेदार पौधे होते हैं। और छठवां हम समझेंगे आइसलैंड, कि भारत में कितने से द्वीप पाए जाते हैं और उन द्वीप का क्या क्या नाम है। तो ये था आज का भारत का जियोग्राफिकल परिचय। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।